हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल लेट्स गियर अप विद केवीएंस। और मैं अरुण शर्मा आज एक बार फिर आपके साथ बात करने के लिए आया हूँ केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर के साक्षात्कार के लिए। वैसे तो जो ये जनरल बातें हैं ये केवल प्राइमरी टीचर्स के इंटरव्यू के लिए बल्कि सभी पोस्ट के इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत मायने रखती हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि जब आप रूम में एंटर करते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जब आप रूम में एंटर करते हैं तो आपको रूम में एंटर करते हुए परमिशन लेनी है। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, आपको बोलना है वहां पर। और जो चेयर आपके बैठने के लिए रखी गई है आपको उसके सामने नहीं खड़ा होना है, आप उसके साइड में पैरेलल उसके खड़े हो सकते हैं। और जब आपको बैठने के लिए कहा जाएगा तब आप थैंक यू सर, थैंक यू मैम कहकर बैठ सकते हैं। इसके बाद आपसे कहा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में आप कुछ बताइए। तो डियर एस्पिरेंट्स, आपके पास एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए जिस पर लगे कि आपने मेहनत की है। और अच्छा रहेगा, प्रायोरिटी रखिए कि आप इंग्लिश में ही अपना इंट्रोडक्शन तैयार करें, जिसमें आप अपना नाम, अपनी एजुकेशन, अपनी होम टाउन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, आपके इंटरेस्ट, हॉबीज के बारे में भी आप बता सकते हैं। हालांकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स वीकनेस और स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वीकनेस और स्ट्रेंथ की बात ना की जाए तो ज्यादा अच्छा है। आप अपनी क्वालिटीज वहां पर बता सकते हैं। इसके साथ ही जैसे ही आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप पर जो पैनलिस्ट हैं वो आपसे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। जैसे अगर किसी बच्चे ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से पढ़ाई की है तो आपसे महर्षि दयानंद के बारे में पूछा जा सकता है। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो आपको हरियाणा राज्य के बारे में पता होना चाहिए कि वहां पर लिटरेसी रेट कितना है, वहां के गवर्नर कौन है, वहां के मुख्यमंत्री कौन है, वहां के शिक्षा मंत्री कौन है। तो एक कैंडिडेट से ये उम्मीद की जाती है कि आपको एक जनरल अवेयरनेस अपने राज्य के बारे में होनी चाहिए। जैसे कि अभी लेटेस्ट हरियाणा में जो लड़कियां हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल लेकर आई हैं, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, उनका नाम क्या है, किस वेट कैटेगरी में लेकर आई हैं। हालांकि ये कोई यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं है, बट ये उम्मीद की जाती है कि अगर आप शिक्षक के पद के लिए आ रहे हैं तो आपके अंदर एक जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ें और उस न्यूज़पेपर में जो एजुकेशनल न्यूज है उनको आप लेकर आ सकते हैं। जैसे कि अभी कल के न्यूज़पेपर में क्लास 1 और 2 के होमवर्क और उनके असेसमेंट से रिलेटेड न्यूज थी कि कोर्ट ने कहा है कि उनका असेसमेंट जो है वो किस तरीके से किया जाएगा। क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए पेन पेपर टेस्ट नहीं लेना है, बल्कि अन्य माध्यमों से, अन्य मीडियम्स के थ्रू या अन्य मीन्स के थ्रू हमें उनका असेसमेंट करना है। तो वहां पर फिर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आपकी हॉबीज के बारे में, आपके इंटरेस्ट के बारे में, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। अब अगर कोई बच्चा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो आपको चौधरी चरण सिंह के बारे में पता होना चाहिए कि उनका क्या योगदान है, किसानों के लिए उन्होंने क्या किया है, या उन्हें किसानों का मसीहा क्यों कहा जाता है। तो अपने राज्य के बारे में आपको वहां के पर्यटन स्थल, वहां का लिटरेसी रेट, वहां की शिक्षा मंत्री और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सरकार की शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हैं, तो आपको वहां पर हैप्पीनेस करिकुलम है, बिजनेस ब्लास्टर्स हैं, ये जितने भी प्रोग्राम है, या स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बारे में आपको भली भांति जानकारी होनी चाहिए। दूसरी एक चीज देखी जा रही है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आप एकदम से पैनिक कर जाते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, एक हल्की सी मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। सो बी कॉन्फिडेंट, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। और अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आपको पैनिक या स्ट्रेस नहीं होना है, बल्कि आप सॉरी सर कह सकते हैं। ये एक बेहतर तरीका है। आपको आप अपने आप को उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आई विल ट्राई टू नो अबाउट इट। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अभी जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं एजुकेशन में, स्पेशली अगर आप केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको केंद्रीय विद्यालय के विजन और मिशन के बारे में पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय का विजन क्या है, केवीएस का मिशन क्या है। और आपको अभी एनईपी के बारे में पता होना चाहिए। एनईपी का फॉर्मूला क्या है, 5+3 वाला जो फॉर्मूला है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए।
आपको निपुण का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आपको एफएलएन गोल क्या है, अभी केवी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस बात पर कि एफएलएन गोल्स हम लोग अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या हम क्लासरूम कौन कौन सी एक्टिविटीज एफएलएन के लिए करवा रहे हैं। तो आपको क्लास 1 का एफएलएन गोल, क्लास 2 का एफएलएन गोल, क्लास 3 का एफएलएन गोल अच्छे से पता होना चाहिए। अब वो है तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बट यू शुड नो कि क्लास 1 के बच्चे को कितने नंबर्स तक आने चाहिए, कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस आने चाहिए उन बच्चों को, और वहीं लिटरेसी में उनको कितना ज्ञान होना चाहिए, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग क्या है, बच्चा कितने शब्द जोड़कर शब्द पढ़ पाए, मात्रा ज्ञान उसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या वो पढ़कर कितना समझ पाता है। तो आपको इस बारे में बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। और अभी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है मिलेट्स के बारे में, मोटे अनाज की हम बात कर रहे हैं। तो अभी 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके राज्य में कौन सा मोटा अनाज उपजाया जाता है, इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। मोटे अनाज में क्या क्या, कौन कौन सा अनाज मोटे अनाज में काउंट होता है, और हम इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे स्कूल में भी हमने बच्चों को एग्जीबिशन लगाया था मिलेट्स के ऊपर। तो अगर कहीं ना कहीं आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी होती है तो आपका साक्षात्कार एक सही दिशा में जा रहा होता है और एक अच्छा सकारात्मक माहौल बन रहा होता है। इसके साथ ही आपको ये पता होनी चाहिए कि अच्छे शिक्षक में, इन अ गुड टीचर्स विच क्वालिटीज वी कैन सी, यू कैन सी लाइक, एक अच्छे शिक्षक में कौन कौन सी क्वालिटीज, कौन कौन से गुण होने चाहिए, या आप केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, तो आपके पास इसका एक वाजिब जवाब भी होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमें ट्रैवलिंग घूमना पसंद है, तो इसके लिए तो आप टूर एंड ट्रैवल की कोई कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको केवी ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपके पास एक पर्याप्त कारण होना चाहिए, आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए कि आप केवीएस ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि इट्स अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी शिक्षा संबंधी प्रयोग या जितने भी शिक्षा संबंधी नवाचार, इनोवेशंस होते हैं वो केंद्रीय विद्यालय में होते हैं, और मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ केंद्रीय विद्यालय में सीखने का मौका मिलेगा। इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। तो आप इस तरीके से अपने आंसर को भी बैलेंस कर सकते हैं। दूसरी एक चीज देखी जा रही है कि जैसे ही डेमो टीचिंग की बारी आपकी आती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, या फिर उल्टा भी होता है कि कई कैंडिडेट चेयर पर बैठकर स्ट्रेस में होते हैं और जैसे ही वो डेमो टीचिंग के लिए जाते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज सकारात्मक या पॉजिटिव हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपको एक ध्यान रखना है कि जब बच्चे डेमो टीचिंग के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आप पूछते हो व्हाट इज डेट टुडे, विच डे टुडे, डेट कौन सी है, डे कौन सा है। आपको इस सब में अपना टाइम खराब नहीं करना है, आपको अपना डे एंड टाइम लिखना है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप डेट एंड डे लिख रहे हैं वहां पर, तो आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। पैनलिस्ट से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, साइड बाय साइड अपना डेट एंड डे भी वहां पर मेंशन कर सकते हैं। दूसरा, ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय आपको पूरा ब्लॉक नहीं कर लेना है उसको, कि आपकी पीठ जो है वो सीधा पैनलिस्ट को फेस करे। आप 45 डिग्री एंगल पर टिल्ट होकर भी लिख सकते हैं, साइड होकर भी लिख सकते हैं। और आपको अपना इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा भी नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने जो टॉपिक का, डेमो टीचिंग का इंट्रोडक्शन है वो 30 सेकंड का रखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2-3 प्रश्न रखिए, एक छोटी सी पहेली भी आप अपने पास रख सकते हैं, जिससे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आप थोड़ा सा इनोवेशन करने वाले हैं। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका साक्षात्कार बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, डेमो टीचिंग में विशेषकर आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप बोर्ड पर जो अक्षर या वर्ड्स लिख रहे हैं वो नीटली लिखे गए हों, अच्छे से पढ़ने में आए, थोड़ा बोल्ड ही उसको आप लिखिए, उससे आपको एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। फिर जब आप डेमो टीचिंग कर रहे हैं तो आप बहुत स्ट्रेस में आ जा रहे हैं, आपको स्ट्रेस में नहीं आना है। आपको अपने चेहरे पर एक स्माइल, एक मुस्कुराहट भी रखनी है, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, क्लास 1 to क्लास 5 के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। इसमें बेहतर होगा कि आप ना एक पोयम अच्छे से तैयार करें, क्योंकि मैंने देखा है जब आप पोयम प्रेजेंट करते हैं तो आपका हाव भाव बदल जाता है, और कहीं ना कहीं पैनलिस्ट भी इस चीज को देखते हैं कि आप बच्चों से कनेक्ट कर पा रहे हैं। पर ये नहीं है कि आपको सिर्फ पोयम पढ़ाकर आ जाना है, आपको उसमें राइमिंग वर्ड्स देखने हैं, तुकान शब्द उसके अंदर कौन से हैं, अपोजिट वर्ड्स कौन से हैं, विलोम शब्द कौन से हैं, इन चीजों का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। आप बच्चों को कोई होम असाइनमेंट भी दे सकते हैं, कोई ओरल वर्क भी दे सकते हैं लास्ट में, जब आप समअप कर रहे हैं कि बच्चों आप इससे रिलेटेड होमवर्क करके आएंगे या अपने घर पर ये चीजें पता करके आएंगे। जरूरी नहीं कोई रिटर्न वर्क ही हो, वो कोई ओरल वर्क भी
दे सकता है, जिसमें बच्चा थोड़ा डिस्कवरी करके, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कर कर वो आएगा। तो अगर आप इन चीजों के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपका साक्षात्कार बहुत ही अच्छा होने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जो मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर आप सीखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उन क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। और आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। उससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, शायद हम भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू वन एंड ऑल।